ओम श्री गुरुदेवाय नमः। रामकृष्ण परमहंस जी के अमृत बानी भाग्य 2। तांत्रिक तथा अन्य साधनाएं। भैरवी ब्राह्मणी के निर्देशानुसार की गई अपनी तंत्र साधना के संबंध में श्री रामकृष्ण ने कहा है, ब्राह्मणी दिन में दूर दूर के नाना स्थानों में घूम घूम कर तंत्र साधना के लिए आवश्यक दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह करती तथा रात्रि में बिल्व वृक्ष के नीचे या पंचवटी में सारी व्यवस्था करके मुझे बुलाती तथा मेरे द्वारा उन वस्तुओं की सहायता से श्री जगदम्बा जी का विधिवत पूजन करवाने के पश्चात मुझे जप ध्यान में निमग्न होने को कहती। किंतु पूजन समाप्त कर मैं प्रायः जप नहीं कर पाता था। मन इतना तल्लीन हो जाता कि माला फेरना आरंभ करते ही मैं समाधि मग्न हो जाता तथा मुझे उस अनुष्ठान के शास्त्र निर्दिष्ट फल का प्रत्यक्ष अनुभव होता। इस प्रकार उस समय मुझे एक के बाद एक इतने दर्शन, इतने अनुभव और इतनी अद्भुत अद्भुत उपलब्धियां हुई कि इनकी सीमा नहीं की जा सकती। विष्णु क्रांता में प्रचलित 64 तंत्रों में जितने प्रकार की साधनाओं का उल्लेख है, ब्राह्मणी ने उन सभी का एक एक करके अनुष्ठान करवाया था। उनमें ऐसी कठिन कठिन साधनाएं थी जिन्हें करने में प्रवृत्त होकर अधिकांश साधक पथभ्रष्ट हो जाया करते हैं, परंतु मां की कृपा से मैं उन सभी में उत्तीर्ण हो गया। कुंडलिनी जागरण के अनुभव का वर्णन करते हुए श्री रामकृष्ण जी ने कहा है, जब मेरी वह अवस्था हुई तब मेरे ही जैसा एक व्यक्ति आकर मेरी ईरा पिंगला सुषुम्ना सभी नाड़ियों को झाड़ गया। वह 60 चक्रों के एक एक कमल में अपनी जिह्वा को प्रविष्ट करता और वे अधोमुख कमल खिलकर उधर्वमुख हो उठते। अंत में सहसार कमल प्रस्फुटित हो गया। अपनी इस्लाम धर्म साधना के समय के मनोभाव का वर्णन करते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा है, उस समय मैं अल्लाह मंत्र जपा करता था। मुसलमानों की तरह कक्ष न लगाते हुए धोती पहनता, त्रिसंध्या नमाज पढ़ता। मन में से हिंदू भाव के पूरी तरह विलुप्त हो जाने के कारण हिंदू देवी देवियों को प्रणाम करने की बात तो दूर रही, उनके दर्शन तक करने की इच्छा नहीं होती थी। इस तरह 3 दिन व्यतीत होने के बाद उस मत की साधना का फल सम्यक रूप से हस्तगत हुआ। एक समय मैंने हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि विभिन्न धर्मों की साधना की है। फिर मैं हिंदू धर्म के अंतर्गत शाक्त, वैष्णव, वेदांत आदि विभिन्न मतों के अनुसार साधनाएं कर चुका हूँ। मैंने देख लिया है कि विभिन्न मार्गों से होते हुए सभी उस एक ही ईश्वर की ओर अग्रसर हो रहे हैं।
अपने भतीजे अक्षय की मृत्यु देखकर श्री रामकृष्ण जी को मनुष्य कैसे मरता है इसका अनुभव हुआ। इसका वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है, अक्षय मर गया, उस समय मुझे कुछ नहीं हुआ। मनुष्य कैसे मरता है यह खरे खरे अच्छी तरह देखा मानो मयान के अंदर जो तलवार थी उसे मयान से बाहर निकाल लिया गया। तलवार को कुछ नहीं हुआ, वह जैसी थी वैसे ही रही, मयान पड़ी रह गई। देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ। मैं खूब हंसा, गाया, नाचा। फिर लोग उसकी देह को जला वला आए। इसके दूसरे दिन कमरे के पूर्व की ओर काली मंदिर के प्रांगण के सामने वाले बरामदे की ओर संकेत करते हुए वहां पर खड़ा था। अचानक अक्षय के लिए प्राणों में ऐसी पीड़ा होने लगी कि लगा मानो कोई मेरे प्राणों को भीतर से अंगोछे की तरह निचोड़ रहा है। मैंने सोचा, माँ, मेरा अपने पहनने के वस्त्र से ही संबंध नहीं रहता, फिर भतीजे के साथ ऐसा कौन सा संबंध था? ऐसा होते हुए भी जब मुझी को इतनी कष्ट हो रहा है तो गृहस्थों को शोक के मारे कितना कष्ट होता होगा। सचमुच तू मुझे यही दिखा रही है। निर्विकल्प समाधि का अनुभव। अपने निर्विकल्प समाधि के अनुभव का वर्णन करते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा है, दीक्षा प्रदान करने के पश्चात नयंगटा श्री रामकृष्ण की द्वैत मत साधना के गुरु तोतापुरी जी मुझे नाना सिद्धांत प्रवचनों का उपदेश देने लगा। उसने मुझसे मन को सर्वतोभावेन विकल्प रहित कर आत्म स्वरूप के ध्यान में निमग्न हो जाने के लिए कहा, किंतु मेरी ऐसी दशा हुई कि ध्यान में बार बार प्रयत्न करने पर भी मैं मन को विकल्प रहित नहीं कर सका, नाम रूप की सीमा को लांघ ना सका। अन्य सभी विषयों से मन सहज ही में सिमट आने लगा, परंतु मन के इस प्रकार सिमट आते ही उसमें श्री जगदम्बा की चिर परिचित चितधन उज्ज्वल मूर्ति ज्वलंत जीवंत रूप से उदित होकर मुझे सब प्रकार के नाम रूपों का त्याग करना होगा, यह बात एकदम भुला देने लगी। सिद्धांत वचनों के श्रवण पूर्वक ध्यान में बैठने के बाद जब बारंबार ऐसा होने लगा, तब मैं निर्विकल्प समाधि के विषय में एक प्रकार से निराश हो गया तथा आंख खोलकर नयंगटा से बोला, नहीं बना, मन को संपूर्ण रूप से विकल्प रहित कर आत्म स्वरूप के ध्यान में मग्न नहीं हो पाया। तब नयंगटा ने अत्यंत रुष्ट होकर तीव्र तिरस्कार करते हुए कहा, क्यों नहीं होगा, अर्थात क्या नहीं होगा? इतनी बड़ी बात ऐसा कहकर उसने कुटिया के भीतर इधर उधर देखा। उसे एक टूटे कांच का टुकड़ा दिखाई पड़ा। उसे उठाकर उसकी सुई की तरह तीक्ष्ण नोक को मेरे भौंहों के बीच में जोर से चुभाते हुए वह बोला, इस बिंदु पर मन को एकाग्र करो। तब मैं पुनः दृढ़ संकल्प पूर्वक ध्यान करने लगा और पूर्ववत मन में श्री जगदम्बा जी की
श्री मूर्ति के उदित होते ही ज्ञान को खड्ग मानते हुए उसके द्वारा मैंने मन ही मन उस मूर्ति के 2 टुकड़े कर डाले। तब फिर मन में किसी प्रकार का विकल्प नहीं रहा। मन एकदम तीव्र वेग के साथ समस्त नाम रूप के राज्य के ऊपर उठ गया तथा मैं समाधि मग्न हो गया। नारायण नारायण। और आगे की प्रवचन भाग 3 में सुनाए जाएंगे। नारायण।